अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से। और नाश्ते में आज बन रहे जनाब कीमा और आलू के पराठे, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। कल हमने बनाया था कीमा और आलू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। मैंने सोचा आज इसके पराठे खाते हैं। गोभी बनी हो, आलू कीमा बना हो या सिंपल कीमा बना हो, तब अगले दिन जो है ना, यही मज़े के लगते हैं नाश्ते में। हमारे घर तो ऐसे नाश्ता बनता है नेक्स्ट डे लाजमी। इवन पालक या साग बनाया हो ना, उससे अगले दिन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे। किस किस को अच्छे लगते हैं ये पराठे, आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक नहीं किया ना आपने, पता नहीं क्यों, जब तक मैं कहती नहीं हूँ तो आप लाइक नहीं करते। जो लोग बगैर कहे कर देते हैं ना, उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। कभी कभी आपको मेरे व्लॉग में एक और लड़की दिखाई देती है मेरे साथ खड़ी, थोड़ी बहुत। मैं ट्राई करती कि कोई एक्स्ट्रा बंदा ना आए व्लॉग में, लेकिन जब एक घर में रहते हो ना, तो फिर हल्की फुल्की एडिंग हो ही जाती है। अच्छा, ये फिर मुझसे पूछती भी हैं काफ़ी लड़कियां, काफ़ी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि ये कौन है जो आपके घर में इतने ज़्यादा टाइम से रह रही हैं। अच्छा, ये जो मेहमान है ना, ये मेरे हस्बैंड के जो है ना भतीजे हैं, और साथ में उनकी वाइफ है। ये दोनों हमारे साथ रह रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम व्लॉग्स में नहीं शेयर कर सकते हैं, कि वो क्यों रह रहे हैं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि वो हमारे पास रह रहे हैं। ठीक है, आप मेहमान ना समझें, आप समझें वो घर के मेंबर्स हैं, हम लोग इकट्ठे रहते हैं सब लोग। तो कभी कभी आप जब नज़र आ रहा होता है ना, तो हम कुकिंग इकट्ठे कर लेते हैं। मतलब जैसे अब उनका दिल कर रहा था पराठे खाने का, मैंने आके देखा तो वो बनाने लगी थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बनाती हूँ साथ। तो फिर हम दोनों ने मिल के बना लिए, और अच्छा भी लगता है वैसे, मिलजुल के काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर काम मैं खुद ही करूँ, क्योंकि माशाल्लाह से उनके घर खुशखबरी भी है। और फिर मेरा दिल करता है कि यार किसी काम को ना वो हाथ ना लगाए, बस मैं करूँ। क्योंकि जब मेरा टाइम था, मैं प्रेग्नेंट थी जब दोनों बच्चों के साथ, तो मुझे सारा कुछ खुद करना पड़ता था। कई दफ़ा मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी बच्चों के साथ। हालांकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते थे, लेकिन फिर भी मर्द वो वाले काम नहीं कर सकते जो औरतें करती हैं। स्पेशली बच्चों की लुक आफ्टर करना, खाना वगैरह देना, बच्चों को टाइम पे देना पड़ता है, आपको पता है। ख़ुद भी खाना पीना, और हम देसी लोग हैं तो देसी खानों के बगैर गुजारा नहीं होता, तो ये सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ता था। तो फिर मुझे बड़ी कदर आती थी कि यार कोई तो हो पास जो कि लुक आफ्टर करे, खाने पीने की, थोड़ा रेस्ट करने की। कोई कह दे यार कि अच्छा मैं खाना बना देती हूँ आप रहने दें, अच्छा बर्तन पड़े हैं मैं खुद धो लेती हूँ आप रहने दो, या ऐसे बहुत सारे काम। तो फिर या लेट उठ जाओ सुबह, तो ये चीज़ें मैं बहुत मिस करती थी। और फिर उस टाइम में बहुत ऐसे भी मिस करती थी कि यार कहीं जॉइंट फैमिली में रहती होती, या फिर ऐसे मिस करती थी कि अम्मी के पास होती, पाकिस्तान में होती। तो अभी जो है ये बीमार है, तो मैं इनका ये है कि लुक आफ्टर करती हूँ। और वो सारी चीज़ें जो कि मैं मिस करती हूँ, मतलब करती थी उस टाइम, वो सारा कुछ मैं ऐसे सोचती हूँ कि वो फ़ील ना करे बिल्कुल भी। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप आराम से उठ के आओ, कोई मसला नहीं है। और कभी अगर वो कोई काम कर रही हो ना, तो मैं फ़ौरन से उनको कहती हूँ कि नहीं आपने नहीं करना। जैसे खाना खा के एकदम से बर्तन उठा के सिंक में रखने होते हैं, तो वो फटाफट सिंक में रखने लगती हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं आप छोड़ दो, मैं खुद करूँगी। तो मुझे इस तरह के काम खुद से करना अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है जैसे मेरी वजह से कोई किसी के साथ कोई भला हो जाए, कोई नेकी हो जाए, तो अल्लाह पाक जो है उसका अजर देने वाला है। आप अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं। रेहान फरहान को वीकेंड पे मैं टाउन लेके गई थी, थोड़ा सा है, हम वहाँ पे खेले भी। वहाँ पे इन दोनों ने ये बॉल्स ले ली थी, और ये काफ़ी ज़्यादा दोनों भाई वहाँ पे खेले थे। आखिर में थोड़ी देर मैं इनके साथ भी खेली थी, जैसे बॉल के साथ, क्योंकि रेहान और फरहान पहले आपस में दोनों खेल रहे थे। लेकिन फरहान के साथ ये इशू हो रहा था, जैसे ही रेहान इनको बॉल पकड़ाते थे ना, फरहान से गिर जाती थी और फरहान ने रोना शुरू कर देना होता था। फरहान को बस विन करने का दिल कर रहा था, उनसे कैच नहीं होती थी, तो फिर मैं बिल्कुल पास हो खड़े होकर हल्का सा ऐसे बॉल फेंकती थी कि ये कैच करे और विन हो जाए, और फिर ना खुश हो जाते थे। और इतने तेज़ा फिर रेहान की तरफ जान के दूर से ऐसे किक करके फेंकते थे कि रेहान कैच ना कर सके और फिर मैं हंसूं। छोटे बच्चों की ना ये हरकतें भी बहुत ही मज़े की होती है। अभी जब सेशन थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है क्लासों में, जैसे ये स्कूल जाते हैं, फरहान अभी नर्सरी में है, तो नर्सरी में क्या हुआ है कि नए बच्चे आए हैं, काफ़ी सारे नए बच्चे आए हैं जो कि छोटी उम्र के हैं। क्योंकि यहाँ यूके में ऐसे होता है कि जब आपका बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने रहते होते हैं ना साल के, तो फिर नर्सरी में वो नए बच्चे ले लेते हैं जो कि नेक्स्ट नर्सरी में स्टार्ट होने वाली होती है, उनको यूज़ टू करने के लिए। तो वो पहले से उनको स्कूल रेडी करने के लिए बुलाने लग जाते हैं। तो फरहान की क्लास में वो बच्चे आते हैं, फरहान उनको देख के ना बहुत ज़्यादा हंसते हैं और कहते हैं छोटे बेबीज़ आ गए मेरी क्लास में, क्योंकि वो भी बोलते भी सही तरह नहीं है, छोटे बच्चे हैं, ऊपर से वो रोते रहते हैं। तो इसलिए फ़रहान को ना कोई एक्साइटमेंट लगी हुई है कि वो रोते हैं आके, और फिर ये जाकर उनके लुक आफ्टर करते हैं, उनको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं ऐसे। तो बड़े खुश हुए हुए हैं आजकल।
अच्छा जनाब, ये वीकेंड पे मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। कोई एक मेरा टॉपिक शुरू हो जाए ना तो जिस पे व्लॉग बना हुआ था वो वहीं पे रह जाता है। प्राइम मार्क में मैंने सोचा जाके कुछ देखूं, लेकिन पता नहीं प्राइम मार्क ने इस पर क्या किया है। बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं लेकिन मेरे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी शॉर्ट शॉर्ट शर्टें हैं और पता नहीं क्या लगाया हुआ है। अभी तक ना मुझे प्राइम मार्क का इतना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कलर्स अच्छे थे लेकिन कपड़े कोई भी ऐसे नहीं थे जो कि अच्छे होते और मैं कहती कि यार ये कोई नया इन्होंने निकाला है जो कि अच्छा है। हाँ, न्यू लुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन प्राइमार्क में नहीं है। और प्राइमार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने दिन रात रुक लेना होता है। जितनी मर्ज़ी देर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दो ना, बस मैंने यहाँ पे रह लेना है। खूब सारी शॉपिंग करनी है और इसका हर एरिया ही मुझे अच्छा लगता है। कपड़ों वाले एरिया में जाएँ, वो भी ज्वेलरी वाले एरिया में जाओ, वो भी जूतों वाला हो, वो भी बच्चों का एरिया हो, वो भी कहीं भी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे शॉपिंग करना। उसके बाद बच्चों को बबल्स लेके दिए थे क्योंकि बहुत प्यारा मौसम था, तो मैंने कहा थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं। इवन ये संडे है और ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं, लेकिन हम जो थोड़ी बहुत खुली थी वहाँ पे गए। और उसके बाद टाउन आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, सब लोग चले गए हैं क्योंकि ये शाम 5 का टाइम हो गया है। लेकिन बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे तो मैंने कहा चलो अच्छा यहाँ पे रुक जाते हैं, थोड़ी देर बच्चे खेल लें। उसके बाद फिर हम घर आए। घर आके फिर हमने शेpherd's पाई बनाई थी जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी थी। बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। हमने कहा चलो आज ये खाते हैं। कल हमने बनाया हुआ था जनाब आलू कीमा, उसके पराठे सुबह खाए और शाम को हमारा ये दिल आ गया बनाने का, तो ये बना लिए थे। काफ़ी अच्छे बने थे। किस किस को पसंद है आप लोगों ने मुझे बताना है। इसकी रेसिपी आई थिंक मैंने पहले शेयर की हुई है, इसलिए मैं दोबारा से इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट टाइम अगर शेयर करूँगी दोबारा कभी बनाए तो, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ रेडी कर चुकी हुई थी और उसके बाद बस मैं सिर्फ लेयरिंग करी थी यहाँ पे इसकी। तो अभी इसकी रेसिपी मैं बता नहीं सकती, लेकिन आई थिंक मेरे चैनल के ऊपर पहले जो है ना अपलोड हुई हुई है। एक दफ़ा पहले भी बनाए थे जब तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। अच्छा जनाब, और मुझे ये कहना है आप सबसे जनाब कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक तो मैंने नहीं दिया हुआ, लेकिन कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। बाद में भूल जाती हूँ मैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉम सोबिया आप बगैर स्पेस के लिखेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगी। ईद के कपड़ों का मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैंने सिर्फ़ एक ही जोड़ा क्यों लिया और मैंने बाकी इस दफ़ा ईद के व्लॉग कोई ख़ास नहीं डाले, और किसी को मतलब सब ने इतना ज़्यादा नहीं पसंद किए मेरे। तो वो वजह ये है जनाब कि हमने ईद सेलिब्रेट की ही नहीं। मतलब ईद की खुशी तो ज़ाहिर होती है कि ईद है, रमज़ान में रोज़े रखने के बाद एक खुशी का दिन आता है, हमारा त्यौहार है, उस हिसाब से ठीक था। मैंने बच्चों को भी बताया, लेकिन हमने सेलिब्रेट नहीं किए। आपको में से काफ़ी लोगों को वैसे पता है, लेकिन जो अगर नए सब्सक्राइबर आए हैं जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो लास्ट ईयर था ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साल था। यकीन करें, मतलब इतना बुरा था कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। बल्कि एक साल नहीं, आप समझ लें लास्ट 2 सालों से ऐसा है कि हमारा कोई टाइम अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उनको फालिज हो गया था। फिर जो है मेरे हस्बैंड जो है पाकिस्तान में जाके 4-5 महीने रहे, उसके बाद फिर उनको दूसरा अटैक आया, मेरे हस्बैंड दोबारा से गए थे। फिर ऐसे ही 2 साल बहुत मुश्किल में गुजरे। उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर अगस्त में, तो 2021 में। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ गए, वापस आए। वापस आने के बाद फिर अभी 4 महीने हुए थे कि मेरे हस्बैंड के अब्बू की भी डेथ हो गई। तो इस वजह से ये साल बहुत ही अजीब था। हमने ईद बिल्कुल भी मनाई ही नहीं, क्योंकि ईद की जो खुशियाँ होती हैं वो अपनों से होती हैं, और अपने तो थे ही नहीं। दोनों, अम्मी भी नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे मेरे हस्बैंड के, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपसेट थे। इसलिए पहला दिन तो हमने बिल्कुल ही सेलिब्रेट नहीं किया था। दूसरे दिन हम बाहर गए थे, बस यही वजह थी जनाब, और कोई वजह नहीं थी। मुझे यकीन है कि अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने ईद के व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किए थे और क्या वजह थी कि ईद के व्लॉग मेरे कोई इतने ख़ास नहीं थे। क्योंकि आप लोग मेरे साथ हमेशा ही होते हो, खुशी में भी, गम में भी। शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।